नमस्कार दोस्तों, आज मैं मुरादनगर क्षेत्र में हूँ और मैं यहाँ पर किसी काम से आया था। तो मैंने देखा यहाँ पर एक क्रिकेट मैच चल रहा है, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। जिन बच्चों का मैं सरकार में जिनका इंटरव्यू लूंगा उसके पीछे आप देख सकते हैं एक क्रिकेट मैच चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर नेट वगैरह लगे देखे, तो मुझे उत्सुकता हुई इनके बारे में जानने की कि पूछा जाए, क्योंकि ये चारों तरफ बिल्कुल खुला है एरिया। तो और मुरादनगर वैसे भी कोई बड़ा क्षेत्र नहीं है, कस्बा टाइप है। तो मैं यहाँ पर आया, सर से बात हुई। तो कौशिक सर मेरे साथ हैं, वैभव कौशिक सर। सर नमस्कार। स्पोर्ट्स राउंड अप RKY में आपका स्वागत है सर। तो सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। बेसिकली मैं कह सकते हैं कि गेम के लिए डिवोटी हूँ जी चाहे वो कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, XYZ कोई भी गेम हो। जी। मैं माउंट कार्मेल स्कूल में बीइंग PT हूँ और पिछले 15 सालों से कोचिंग भी दे रहा हूँ। अच्छा सर। खुद अच्छे लेवल पे क्लब क्रिकेट खेले भी हैं। अच्छा सर। सेलेक्ट भी रहे हैं। कहाँ सेलेक्ट सर? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन उस टाइम तो होता था जमशेदपुर, उस टाइम है, अभी तो झारखंड में चला गया। उस टाइम अच्छा बिहार में हुआ करता था। अच्छा सर। 1996 में जी। मैं स्टैंड बाई रहा, नहीं खेल पाए। अच्छा जी। तो रणजी का स्टैंड बाई था। अच्छा सर। वहाँ से थोड़ा बहुत जो समझा सीखा, फिर अपने छोटे भाइयों को दिया। जी। और विनस क्रिकेट एकेडमी ये है, विनस क्रिकेट क्लब भी है हमारा। अच्छा। और क्लब का हमारा जो फाउंडेशन हुआ था 1987 में हुआ। 1987 में आपने क्लब बनाया था सर? है? हाँ, मतलब हमारे सीनियर्स ने बनाया था। अच्छा जी। अच्छा। और उसके बाद फिर उस क्लब का रेगुलर में लगभग 10-12 साल कैप्टन भी रहा। अच्छा जी। अच्छा में काफी बच्चे निकले जी। सुरेश रैना भी है, वो भी मेरी कैप्टनसी में ही चला है। अच्छा, सुरेश रैना आपकी कैप्टनसी में आपके अंडर खेले? अंडर जी 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 सीनियर थे जी। हाँ, वो मुरादनगर से सुरेश रैना भी है। था। और सबसे अच्छी बात मुरादनगर की ये है कि यहाँ सारे गेम्स हैं। अच्छा, सारे गेम है सर यहाँ पे? सारे गेम अवेलेबल हैं और यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और हर गेम में आप किसी भी गेम का नाम लो, मैं इंटरनेशनल प्लेयर बोलता हूँ मुरादनगर से ही? मुरादनगर। अच्छा, इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। लीजिए राजीव चौहान जो हमारे अभी वे चला भी रहे हैं एकेडमी। अच्छा सर। ये मुरादनगर से हैं। सुरेंद्र चिकारा ये 1500 मीटर के धावक हैं जो नेशनल लेवल पे जिन्होंने अपना फलक पे चमकाया मुरादनगर को। अच्छा सर। बलजीत सिंह हैं 800 मीटर के नेशनल रिकॉर्डधारी। बलजीत सिंह जी? बलजीत सिंह जी। अच्छा जी। ये एथलीट्स की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी। जगजीत सिंह उनके भाई हैं, 100 मीटर के स्प्रिंटर हैं। अच्छा सर। अभी जैसे फुटबॉलर्स की बात करता हूँ, चंदन सिंह यूपी के कैप्टन रहे जूनियर फुटबॉल के। अच्छा सर। और प्रहलाद भाई हैं, वे भी रिप्रेजेंट कर चुके महिंद्रा स्पोर्टिंग को। अच्छा, महिंद्रा स्पोर्टिंग को? महिंद्रा स्पोर्टिंग क्लब जो हाँ हाँ, बंगाल से है सर। हाँ। और चंदन सिंह आज की तारीख में जहाँ तक मेरी जानकारी सीनियर सब इंस्पेक्टर है लखनऊ स्पोर्ट्स कोटे से, यूपी पुलिस में। फुटबॉल और एथलेटिक्स का मैंने आपको बताया। जी जी। जैवलिन थ्रोअर हमारे यहाँ मनीष त्यागी जो नेशनल रिकॉर्ड धारक हैं। अच्छा। उस टाइम पे उनका 72 मीटर था। उन्हें दिल्ली में जॉब है। जॉब मिली उन्हें? बिल्कुल स्पोर्ट्स कोटे से सर? स्पोर्ट्स कोटे से ही। अच्छा सर। अच्छा। बास्केटबॉलर्स हैं जो कि आर्मी में जा चुके हैं। अच्छा। मुरादनगर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से गेम्स का है। ये जो सभी लोग आपने बताया सर, ये सभी लोग मुरादनगर के ही हैं? हाँ, ये सारे मुरादनगर के हैं। बेस इनका मुरादनगर का है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा कोई वो शहर तो नहीं है। आपने नाम सुना है, उसका नेटिव प्लेस यही है, ढिनार गाँव। अच्छा, डिनार की साइना नेहवाल? साइना नेहवाल ढिनार। हाँ, साइना बैडमिंटन जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, भारत से खेलती हैं, ओलंपिक में मेडल है उनका। अभी क्या है कि हमारे जो थ्रो बॉल कैप्टन रही है एक, मेरे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, वो सलेमाबाद गांव की है। अच्छा। इंडिया कोच है वो इस समय। अच्छा, सलेमाबाद गांव के? मुरादनगर क्षेत्र में सलेमाबाद गांव है? ये पास में, ये 3 किलोमीटर। अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ मुरादनगर का जो कल्चर है वो पूरी तरह से स्पोर्ट्स का कल्चर है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। स्पोर्ट्स का नाम लो, खिलाड़ी जरूर निकल के आएगा। अच्छा, आप बता देंगे किस खेल का ये खिलाड़ी है? अच्छा अच्छा। हम भी इसीलिए बता पाते हैं क्योंकि हम ग्राउंड में रहते हैं। हाँ जी, आप टच में हैं, सभी स्पोर्ट्समैन के स्पोर्ट्स के टच में है, तो आपको पता है हुआ सारी बात सर। तो सर आपके मन में कब विचार आया कि एकेडमी खोली जाए? एकेडमी असल में ये जो एकेडमी बनाई है, मेरे जूनियर्स हैं, हमारे एडवोकेट संजीव चौधरी हैं, अभिषेक चौधरी हैं जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं।
और उन्होंने ये ग्राउंड लिया, सेटअप डाला, क्योंकि हम लोगों को खेलने के लिए बैटिंग मिलता था ओनर फैक्ट्री में। जी जी फिर वो थोड़ा सा परमिशन वगैरह की भी होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया है वो। जी 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 तो इसे लीज पे लिया हम लोगों ने, उन दोनों ने लीज पे लेके। फिर जब मैं आया महाराष्ट्र से यहाँ, तो कि भैया उनसे बात हुई आपकी? अच्छा, कि आप देखो, आपसे, क्योंकि मेरे ही कैप्टनसी में खेलते थे। जी जी जी। तो वो इनका जो हम समझते हैं कि बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ सीनियर, हाँ जी हाँ जी, वो रेस्पेक्ट करते हैं आपकी। उन्हें पता था आपकी कैपेबिलिटीज के बारे में, तो उन्होंने आपको बाद हम लोगों ने यहाँ ड्रीम देखा शुरू किया, क्योंकि हम लोगों को मुंह देखना पड़ता था गाजियाबाद की तरफ जी जी जी, कि भाई टर्फ नहीं है, हाँ जी हाँ जी, स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारे जो ड्रीम था वो ये था कि मुरादनगर के जो बच्चे हैं, जी जी, हाँ जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, हाँ जी हाँ जी, दे शुड आल्सो गेट। जी 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 जी, तो उनका भी हक है। उन्होंने बहुत बढ़िया सोच सर हमने आपकी। यहाँ पहली बार टर्फ बनाया, अच्छा सर, क्रिकेट बनाया, फिर बच्चों के लिए टूर्नामेंट्स कराना, उन्हें अच्छा। आगे निकालना। और लेकिन जब तक थोड़ा फ्री टाइम था तो करते रहे। जी 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 अभी वे भी बिजी, सब बिजी, तो थोड़ा सा चलने में जी जी बॉन्डिंग। जी 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 जी, हाँ जैसा आपने बताया, ये है कि सारे फैमिली की तरह हैं। हाँ जी, पूरी फैमिली कल्चर है यहाँ पे। तो सर आपने इस जो एकेडमी आपकी वीनस क्रिकेट एकेडमी, इसकी स्थापना कब करी? ये 2011 में डली है, 2011 में सर? 10-11 में। अच्छा जी, और अभी इसको एग्जैक्ट 10 साल हो गए हैं, अच्छा जी, कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। जी 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 अभी जो रिसेंटली मार्च गया उसमें। जी, और उसके बाद अभी इस पिछले 10 सालों में हमने लगभग 8 बच्चे जो बॉट ट्रॉफी बीसीसीआई की होती है उसके लिए जी। तैयार करे। अच्छा और बच्चे आगे तक गए हैं, और मंडल काफी बच्चे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जैसे मुश्ताक अच्छा। अली आपने बोला, तो मुश्ताक अली जी। काफी बच्चे खेल चुके हैं। अच्छा जी, अच्छा उस तरह से जो है करा है, और काफी नाम उन्होंने बच्चों ने किया है। फिर आगे वे बच्चे आज गाजियाबाद के एसेट की तरफ काम करते हैं। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल है। जब वो यहाँ से निकले हैं तो आप वो गाजियाबाद का ब्रांड हो गए, गाजियाबाद का ब्रांड हो गए, मुरादनगर का ब्रांड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पर टाइमिंग क्या होती है कोचिंग की बच्चों के लिए? किस समय शुरू करते हैं, कैसे कैसे करते हैं? हम लोग एग्जैक्ट 4 बजे शुरू कर देते हैं शाम को सर? हाँ। अच्छा और जी, 6:30 बजे तक 2.5 घंटा तो क्रिकेट को चाहिए। हाँ जी हाँ जी, फिजिकल का भी चाहिए और नेट का भी चाहिए। फिर एक मेंटल सेशन बच्चों का हुआ करेगा आगे से। अच्छा मेंटल सेशन भी आप शुरू करेंगे, वो जरूरी है सर? सही बात, अच्छा सोचा है सर आपने, क्वेश्चनिंग सर वो जरूरी है सर। पता होना चाहिए, जी 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 बेसिक्स का पता होना चाहिए। जी जी कोई भी चीज हो रही है क्यों हो रही है, और क्रिकेट का बेस है क्या, जी 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 जी, ये सारी नॉलेज। कुछ चीजें ऐसी कि जो कहीं नहीं मिलेंगी वो हमारे पास मिलेंगी, और अच्छा। कुछ ऐसी होती हैं कि हम प्रोवाइड नहीं करा पाते। हाँ कॉमन होती है सही, कई सब जगह। जी 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 जी, हमारे पास जो बाकी अकेडमियों से बढ़िया है वो हमारा कल्चर। आपका कल्चर है सबसे अच्छा जो है, ये सब बच्चे कहीं ना कहीं दूर दूर से हैं। जी। और आपको मैं छोटी सी फक्र की बात बताता हूँ कि जी। हमारे तो मुरादनगर एक मिनी हिंदुस्तान। अच्छा जी, आपको मराठी मिलेगा, बंगाली मिलेगा, मुरादनगर में सब बंगाली भी मिलेंगे? सब मिलेंगे, अच्छा और सबके त्योहार मिलेंगे। अच्छा, उसका कारण क्या है सर? मराठी बंगाली कैसे हैं यहाँ तो पे? उसका कारण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, क्योंकि सब अच्छा लोग हाँ, बाहर ऑर्डिनेंस से में आते सब हैं, लोग तो आते होंगे। यहीं रह ठीक जाते ठीक हैं, ठीक सर, ठीक ठीक है ना। ठीक ठीक। तो इस वजह से हम लोगों का कल्चर एक जी 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 बहुत ज्यादा जी 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 जी, फैमिली की तरह रहते हैं। हाँ ऑर्डिनेंस में काम करते होंगे, फिर रिटायर होकर यहीं अपना घर मकान बना लेते होंगे। एनसीआर का क्षेत्र है, अब डेवलप भी हो रहा है, तो लोग सोचते होंगे कि अच्छी जगह है। एजुकेशन हब है। जी एजुकेशन हब है, आसपास काइट है, बहुत सारे हैं। आप कहीं भी हिंदुस्तान का बच्चा यहाँ आके पढ़ता है, हाँ बहुत सारे कॉलेज हैं। हाँ जी हाँ तो जी, उस तरह से हम लोगों का है। और ये बच्चे आपस में, सबसे अच्छी चीज इन बच्चों की है, डू द रेस्पेक्ट एंड। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सर, ईच एंड एवरीवन इज योर भैया। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। भैया का कल्चर है, वो है इनकी आदत। अब ऐसी हो रही है कि ये आपको भी भैया कहेंगे, मुझे भी भैया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो सर यहाँ पर आप जो कोचिंग देते हैं वो सिर्फ बॉयज को देते हैं कि गर्ल्स को भी देते हैं? गर्ल्स भी हैं आपके पास? कहेंगे तो अभी थोड़ी देर में आने वाली है। आएंगे भी यहाँ पे गर्ल्स? अच्छा, तो मैं करूंगा इंटरव्यू उनका अगर आएंगी तो। बिल्कुल। अच्छा, तो सर आप कुछ बच्चों के नाम बताना चाहेंगे जो यहाँ से निकले हैं? ऊपर जैसे आपने बोर्ड ट्रॉफीज का बताया, तो कुछ बच्चों के नाम बता पाएंगे? बच्चों का ड्रीम होता था कि गुरु गोविंद सिंह लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में उनका नाम आ जाए। जी जी जी, वो रिनोन्ड कॉलेज था सर, है अभी भी है। हाँ जी हाँ जी, पूरे यूपी में क्रिकेट के लिए केवल गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज है। जी 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 जी, और उसके बाद फिर जैसे देहरादून में महाराणा प्रताप है, वो जी, बॉक्सिंग का होता था, पर अब वो क्रिकेट का भी है। जी जी जी, तो हमारे यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट हुआ, रैना के बाद दूसरा बच्चा जो सेलेक्ट हुआ था विभूति त्यागी। विभू त्यागी, अच्छा वो की त्यागी सेलेक्ट हुआ वहाँ। और बीइंग अ बॉलर वो गया था, ऑलराउंडर की तरह उसने अपनी छवि बनाई बढ़िया।
अच्छा जी। और उसके बाद फिर जैसे निकला, वहाँ से निकलने के बाद उसने कॉलेज रिप्रेजेंट किया, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट की, और FCI फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। कॉर्पोरेशन जी, जी। में करंटली खेलता है। अच्छा और साथ में अंडर-23 यूपी भी खेला। अच्छा, अंडर-23 यूपी भी खेलते हैं और FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी खेलते हैं। अच्छा सर, और जैसे आप, हाँ जी, प्रिंस यादव है जी। करंट में अभी KVA की तरफ उसमें खेल रहा है, कोलकाता अच्छा CBA में। अच्छा, बैक टू बैक 4 दोहरे शतक हैं उसके वहाँ पे, 4 दोहरे शतक हैं। पिछले सेशन में है। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, 4 दोहरे शतक तो मायने रखता है सर। यूपी अंडर क्या एज है सर उस बच्चे की जिसके 4 दोहरे शतक बताया आपने? 22 होगा। 22 है, बहुत बड़ी बात है सर, तो वो इस उम्र में 4 दोहरे हर बार शतक। नॉक करता है गेट पे जाके, अंडर-23 और ये सब अच्छा जी, अंडर-19 से नॉकिंग मारता है। जी जी। अनफॉर्चुनेटली अभी ये नंबर नहीं आ पाया, लेकिन टैलेंट है कि आएगा, एक दिन आएगा, देर आए दुरुस्त आए, आएगा एक दिन। माइनर काउंटीज के लिए जाते हैं। कौन, क्या नाम बताया सर? त्रिशाल चौहान, अच्छा जी, माइनर काउंटीज इंग्लैंड, अच्छा जी, वो इंग्लैंड खेलता है। अच्छा अच्छा, दीपक त्यागी, अभी एक गौरव त्यागी आया हमारा, ये बच्चा भी बोर्ड के लिए अंडर-14 और अंडर-16 काटने वाला नहीं है कोई, अगर वैसे ही देख ले तो। अच्छा, ये खेलते हैं अंडर-14 अंडर-16? नहीं, अभी तो नहीं खेलता, उस समय सिलेक्ट हुआ था, मतलब अच्छा। मैंने बताया था कि बोर्ड ट्रॉफी के लिए जो हमारे बच्चे गए थे। जी जी जी। अभी तो सर लड़कियों में कोई ऊंचे लेवल पे खेली है लड़कियां सर? लड़कियों में एक शिखा है जो अभी सिलेक्ट हुई है अंडर-19 यूपी के लिए, अच्छा जी, शिखा सहरावत। शिखा सहरावत यूपी अंडर-19 के सेलेक्ट हुई है। अच्छा सर। बाकी 3 बच्चे हमारे स्टेट खेल के आए थे। अच्छा, और अभी एक करंट में रिया रावत अरुणाचल से खेल रही है। रिया रावत आप कहीं की बच्ची है? अच्छा 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 अच्छा। लेकिन अभी वे बच्चे गाजियाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ थोड़ा बॉयज के ऊपर कंसिडर किया आप जो कंसंट्रेट कर रहे हैं बॉयज के, इसलिए वो नेहरू स्टेडियम गाजियाबाद में करते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर यहाँ पर कितने बच्चे अभी आपके पास हैं एकेडमी में? अभी अप्रोक्स नियर अबाउट 30 हैं। अच्छा, 30 बच्चे हैं आपके पास? हाँ, इससे ज्यादा का हम भी सोचते नहीं है, क्योंकि फोकस नहीं, हाँ, फोकस नहीं कर पाएंगे इससे ज्यादा। ठीक सर, ठीक ठीक। प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अभी मैं तो बल्कि ये बोलने वाला था, सॉर्ट आउट करें, जी जी। 10 ही रह जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं इसने में फिर बच्चों पे ध्यान आपको एक्सपेंसेस भी तो निकालने हैं सर, 10 बच्चों पे शायद एक्सपेंसेस पूरे ना हो पाए। क्वालिटी। हाँ, वो बात सही है सर, लेकिन आपकी बात सही है, क्वालिटी तो सही है, लेकिन अगर 10 बच्चों पे मैं नहीं समझता कि क्रिकेट के एक्सपेंसेस पूरे हो पाएंगे सर। हाँ, वो बात सही है सर आपकी। तो बेटा आप, अब मैं बच्चों से, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं थोड़ा, नहीं आप रहिए, मैं और भी पूछूंगा आपसे, आप रहिए। बेटा क्या नाम है आपका? अक्षत। अक्षत, पूरा नाम? अक्षत भार्गव। अक्षत भार्गव। तो अक्षत कब से प्रैक्टिस करते हैं आप यहाँ पर? 1 ईयर हो गया। 1 ईयर हो गया है। अच्छा, तो क्या एज बेटा है आपकी? मेरी है 10 ईयर है। अच्छा, तो आप क्या हैं, बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर? तो सिर्फ बैट्समैन है या ऑलराउंडर है? विकेट कीपर, बैट्समैन या खाली बैट्समैन है? तो क्या करते हैं आप, ओपन करते हैं, मिडल ऑर्डर है? मिडल ऑर्डर। कौन से नंबर पर करते हैं बॉलिंग, सॉरी बैटिंग? किस नंबर पे बैटिंग करते हैं आप? 3rd नंबर पे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है सीखने में? यहाँ पर जो सर सिखाते हैं वो सारी बातें अच्छे से समझ आती हैं? अच्छा बेटा, आपका बेटा क्या नाम है? सात्विक। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 5th में। क्या एज है आपकी? 11 ईयर। तो आप कब से कोचिंग कर रहे हैं यहाँ पर? 4 मंथ से। अच्छा, तो अभी तो आप बिगिनर हैं। अच्छा, तो आपने कुछ चीजें सीखी हैं, नई चीजें यहाँ पर? क्या क्या सीखा है? आप क्या है, बैट्समैन है कि बॉलर है, बताइए। बॉलर हैं। अच्छा, मीडियम की मतलब मीडियम पेसर की स्पिनर? मीडियम पेसर। अच्छा बेटा, आपका नाम? राघव शर्मा। राघव शर्मा। आपकी क्या एज है आपकी? 14 इयर्स। 14 ईयर्स। तो आप कब से यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं सर के अंडर? 2 ईयर्स से। अच्छा, तो आपने 2 साल में क्या क्या सीखा है सर से? यहाँ क्या कहते हैं, अच्छी फैसिलिटीज है, मतलब बाहर से अच्छा, तो बेटा आप बैट्समैन है कि बॉलर है, क्या है? बॉलर है। स्पिनर की पेसर? स्पिनर। ऑफ स्पिनर की लेग स्पिनर? ऑफ स्पिनर। अच्छा अच्छा। तो बेटा आप यहाँ पर अच्छा सीख रहे हैं, सर जो सिखाते हैं उससे आप सेटिस्फाई हैं? ओके बेटा, थैंक यू। बेटा आपका नाम? लक्षित त्यागी। लक्षित त्यागी। बेटा आपकी क्या एज है? 14 इयर्स। 14 ईयर। तो लक्षित आप कब से यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं? 3 मंथ्स। 3 मंथ से। अभी बिगिनर है आप। तो आप क्या है, बैट्समैन है, बॉलर है? बैट्समैन है।
ओपनिंग बैट्समैन की मिडिल ऑर्डर बैट्समैन? मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो आपको जो सर ने सिखाया है वो अभी सारा आपकी समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, सर पूरा टाइम देते हैं, प्रॉपर कोचिंग कराते हैं। अच्छा बेटा आपका नाम जानना चाहूंगा। कैफ सैफी। कैफ, आपकी क्या उम्र है? 13 ईयर। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th में। मुरादनगर से ही हैं आप? अच्छा, तो बेटा आप कैफ आप क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं कि बॉलिंग करते हैं? बॉलिंग है। क्या, कौन से बॉलर? मीडियम पेसर। अच्छा, तो आपको कितने दिन बेटा यहाँ पर हो गए? 3-4 मंथ। अच्छा, बिगिनर है आप भी। बेटा आपका नाम बताइए। क्या नाम बताया? एकांश त्यागी। अच्छा बेटा, कितने दिन से आप यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं? 2 मंथ से। तो आप बेटा पेसर हैं कि बैट्समैन है, बॉलर है, क्या है? पेस बॉलर है। हाँ, आपकी हाइट से भी लग रहा है कि आप पेसर ही होंगे। तो क्या बेटा एज है आपकी? 16 ईयर। हाँ, आपकी हाइट वाइट अच्छी है, आप अच्छा ग्रो करेंगे। ठीक बेटा, थैंक यू वेरी मच आप सबका टाइम देने के लिए, और आपके अच्छे सुंदर सुनहरे भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद है आपको। धन्यवाद। नमस्कार, अब मेरे साथ हैं विनस क्रिकेट एकेडमी के करण। ये बैट्समैन हैं और मुझे अभी कौशिक सर ने इसके बारे में बताया। तो सर बेटा बताओ आपके अचीवमेंट के बारे में। अभी मैं थोड़ा सा आप बताइए सर, आप बताइए जी। जैसे आपने एक शब्द यूज करा बैट्समैन, आप इसे जिस फिगर में देखोगे ये वैसा ही नजर आएगा जैसे पानी। अच्छा, जिस भी आकृति में डाल दोगे वो ही नजर आएगी इस बच्चे को तो सर। ये बच्चा, जैसे आपने बैट्समैन बोला, नो डाउट इज द गुड बैट्समैन। जी। अभी आप इसे बॉल करते हुए देखोगे तो नहीं यार ये बॉलर ज्यादा अच्छा। अच्छा, बॉलिंग भी करता है? तो जब फील्डिंग देखो नहीं यार ये फील्डिंग फील्डर भी होता। अच्छा, कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज है। और अभी बहुत ही छोटा है, 12 साल का बच्चा है। अच्छा, और 12 साल का बच्चा होने के बावजूद अंडर 14, अंडर 23 अच्छा, और अंडर 23 ये रिप्रेजेंट कर चुका डिस्ट्रिक्ट को। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से अंडर 23 में रिप्रेजेंट कर लिया इस बच्चे ने? भाई भाई, तो बहुत अपने से 10 साल ऊपर, 9 साल ऊपर का अचीवमेंट है सर। बिल्कुल। बाकी ये बताएगा। 12 साल उम्र है तो 11 साल ऊपर हो गए सर। 10 क्यों, 11 साल ऊपर की कैटेगरी में खेल रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, मुरादनगर में जी। आप सिर्फ नाम बोलो, जी, खिलाड़ी निकल गए। जी। तो बेटा आप अपने बारे में बताओ करण, क्या क्या खेला है आपने, बताइए। कहाँ खेले हैं आप? गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से खेले हैं। कहाँ पर, कौन सी कैटेगरी में? एज कैटेगरी जो है? 16, 19, है बेटा? 14, अच्छा 16, 19, अच्छा 23 अच्छा। और ओपन। इन सब लेवल पे आपने गाजियाबाद को रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप ओपनर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है? किस नंबर पे बैटिंग है? राइट आर्म लेगी है। अच्छा, राइट आर्म लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर अच्छा है। अच्छा। और जरूरत पड़ने पे बहुत अच्छा बैट्समैन भी है। अच्छा सर। मतलब कैप्टन के ऊपर है, कहीं भी यूज कहीं पे भी यूज कर सकता है। हाँ, जैसे आपने बताया फील्डर भी बहुत अच्छा है, बैट्समैन भी। हसरंगा चल रहा है। हाँ जी, हर लंका का। आप मान सकते हैं कि अच्छा, उसी लेवल का सर। हाँ, मतलब उस ट्रैक पे जा रहा है ये धीरे धीरे। अपनी पहचान बना। उस ट्रैक पे धीरे धीरे जा रहा है ये। अच्छा। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा आपने बच्चा तैयार किया है, और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में इस बच्चे के बारे में बहुत कुछ देखेंगे। बच्चे की सारी मेहनत इसकी अपनी। अच्छा। और इसके पापा की। अच्छा सर। ये बच्चा यहाँ कम खेला है, कम प्रैक्टिस की है, लेकिन ये सही टाइम पे आरपीएल में करता है। आरपीएल में ट्रेनिंग ले रहा है। अच्छा, मिश्रा जी की जो एकेडमी है कहाँ पर है? राजनगर। Extension अच्छा जी, एक्सटेंशन में। अच्छा जी। वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहा है। तो सब कुछ वहीं अपना, जैसे रैना के साथ भी ये खेल चुका हो। अच्छा, रैना के साथ खेल चुके हो? अच्छा सर। तो उसने भी इसे अप्रिशिएट किया है कि भाई ये चीज करनी है और रखनी है। अच्छा जी। अच्छा मैं इसके प्राइज मिलवाता हूँ कि भाई, तो ये बंदा इसके पीछे हमेशा खड़ा है। अच्छा, तो आप इनके फादर हैं? नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है सर आपका? जितेंद्र धिंगान जी। तो जितेंद्र जी, आपको कैसे लगा कि इस बच्चे को आप क्रिकेट में ही डालें? मैं खुद क्रिकेट खेलता था भैया के साथ। अच्छा, आप भी क्रिकेटर रहे हैं? हाँ, तो नेचुरल जब स्पोर्ट्स। मेरी टीम का खिलाड़ी। अच्छा। तो नेचुरल जब आप स्पोर्ट्समैन रहे तो बच्चे को आपने सोचा कि स्पोर्ट्स में डालें। तो किस उम्र से आपने बच्चे को कोचिंग में डाला सर? मैं तो इसको ये मेरा जाता था खेलने के लिए, तो मेरे साथ ही रहता था ये। अच्छा। 4 साल का। हाँ जी। जब आप मैच खेलने जाते थे हाँ। तो आपके साथ ही जाते थे। अच्छा, तो किस एज से आपने इन्हें प्रॉपर कोचिंग दिलाना शुरू किया सर? मैं इसको 6 साल का था तो इसको मैं अभी मीडियम पेसर ही बना रहा था। अच्छा जी। आउट स्विंग, इन स्विंग दोनों अभी भी डाल लेगा। अच्छा।
और बस फिर इसको बॉलर ही मगा, मैं भी बॉलर ऑलराउंडर था और ये भी ऑलराउंडर है। अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा। अब आपने इसको ऑलराउंडर बनाया है, लेकिन स्पिन करते हैं, ये लेग स्पिनर बनाया है। अच्छा, तो सर इनका किस समय कोचिंग का क्या शेड्यूल है, इनका किस समय कोचिंग लेते हैं ये? कोचिंग का है इनका 3 बजे से शाम को 6:30 बजे तक यहीं पर कि आरपीएल में, जैसा सर ने बताया आरपीएल में? तो यहाँ पर मैच वगैरह खेलने के लिए यहाँ पे भी है आप? अभी। अच्छा और उससे पहले वीनस में ही था ये, अच्छा। आने से पहले। अच्छा, शुरुआत जो इनकी वीनस से है, तो इसीलिए सर ने बताया कि ये टैलेंट हमारे पास है और इसका आप लीजिए इंटरव्यू। अच्छा, तो ये मैं सर ने बताया कि 23 पे भी गाजियाबाद को रिप्रेजेंट कर चुका है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। अपने से 11 साल बड़े, उसको क्या है, ग्रुप को, कैटेगरी को लीड करना। मैं पृथ्वी शॉ के बारे में सुनता था कि जो 11-12 साल का था, 26 साल के जो पेसर थे उन पर छक्के मारता था। तो उसके बाद ये नया टैलेंट मुझे देखने को, सुनने को मिला है। तो कभी इसका मैच होगा तो सर मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। लेकिन जैसा आप लोगों ने बताया, अगर उस पर ट्रैक हिसाब से तो बहुत बढ़िया होने वाला है सर। इसका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है। जब पिछले साल जी दिल्ली एनसीआर लीग हुई थी जी, TNM में। अच्छा, TNM ये इंदिरापुरम, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें अंडर 14 खेला था दिल्ली एनसीआर लीग। अच्छा सर, उसमें बेस्ट बॉलर ऑफ द लीग टूर्नामेंट का बना था। अच्छा, बेस्ट बॉलर बना था। TNM में एनसीआर लीग हुई थी क्रिकेट की। अच्छा सर, 14 में। अच्छा सर, और इमर्जिंग प्लेयर बना था। इमर्जिंग प्लेयर, राइजिंग स्टार। अच्छा, इसके अलावा और कोई अचीवमेंट सर जहाँ पर इनको राइजिंग स्टार का या और कोई अच्छा अवार्ड मिला हो, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज वगैरह? मैच तो चलते रहते हाँ, मैन ऑफ द सीरीज वगैरह। इसके अलावा और कोई लीग हो? हाँ जी, कई सारे टूर्नामेंट खेला है, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बहुत अच्छा आपका जो बच्चा है वो चल रहा है, बहुत खुशी की बात है। और तरक्की करें, हमारी यही शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। ठीक बेटा करण, आपके सुंदर भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। कौशिक जी और डिनान जी, आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर।